तभी जिमिंग आंधी की तरह दौड़ कर आया, बदतमीजी से लिन है के हाथ से बोतल छीन ली, गुस्से से भरे चेहरे से जोर से चिल्लाया, तूने मेरे पापा मम्मी को क्या किया है। उसने लिन है की कॉलर पकड़ी, चेहरा नजदीक लाया और दरिंदगी से दहाड़, मैंने पहले ही देख लिया था, तू कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक चीकनी चुपड़ी बातें करने वाला कमवार है जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है। मैं तुझे पुलिस में रिपोर्ट करके जेल भिजवाऊंगा। जियो को टैब होश आया, दिल में उलझन भरी हुई, बेहद हैरान हकलते हुए कहा, छोटे हैं तू अभी सच में सब गड़बड़ है। और ये जिमिंग अभी बहुत गुस्से में है। उसकी आंखों में खूनी चमक थी और ठंडे लहजे में ऐलान किया, लिन है तू सच में एक कमीना धोखेबाज है। ये मत सोचना कि पेन ब्यूरो चीफ के होते हुए मैं तुझे कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या तू सोचता है कि हम ये परिवार को बेवकूफ बनाना आसान है। हमारे ये परिवार की असली ताकत को कम मत आंको। लिन है ने माथे पर बाल डाले, मन में सोचा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और जियाओजी परी कभी धोखा नहीं देंगी। जरूर कोई प्रॉब्लम है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। ये बात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ हत्या और तेजी से सोचा, अभी कुछ भी कहना बेकार है, कुछ भी करने से फायदा नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा और फिर कोई तरीका सोचना होगा। लिन है तुरंत पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा, दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया, ये प्रिंसिपल, मैं कोई तरीका निकलूंगा, प्लीज मेरा इंतजार करना। जिमिंग पीछे से लगातार दहाड़ रहा था और धमकी दे रहा था, लिन है तू भाग नहीं पाएगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी फोन की घंटी अचानक तनाव भरे माहौल में बज उठी। जिमिंग ने फोन उठाया और कान पर लगाया और ठंडी आवाज में कहा, मैं ये बोल रहा हूँ। जिमिंग ने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया, आदमी भेजो और उस लिन है नाम के लड़के को पकड़ कर लाओ, अगर वो विरोध करे तो उसकी टांग तोड़ दो। जियो बगल में बैठा था, अपने हाथों को कांस के भींचे हुए। ये देखकर उसने कहा, जिमिंग तू शांत हो जा, अभी सबसे जरूरी बात पापा मम्मी की सुरक्षा है। वो पीछे मुड़ा और ठंडी नजरों से सवाल किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा मम्मी का नाम लेने की। फिर जिमिंग गुस्से से दहाड़ पड़ा, अगर तूने अपनी मर्जी से उस नकारा डॉक्टर को पापा मम्मी का इलाज करने के लिए नहीं बुलाया होता तो पापा मम्मी शायद 2 दिन और जी लेते। अभी अगर पापा मम्मी को कुछ हो गया तो लिन है और इस हॉस्पिटल दोनों को मैं बर्बाद कर दूंगा। कैमरा घूमकर बाहर की सड़क दिखता है, धूप बैठ रही है और लिन है के लंबे पतले जिस्म पर छाप रही है। वो अकेले चुपचाप खाली सड़क पर चल रहा है। लिन है का चेहरा अभी बहुत बुरा दिख रहा था और दांत पीसकर धीरे से कहा, सोचा नहीं था कि इतनी बुरी किस्मत होगी। कितनी बुरी किस्मत है, पहले पता होता तो घर से निकलता ही नहीं। जाने दू, ये बात तो मैंने की ही नहीं, ये तो दू चुन की गलती है। ये परिवार के पति पत्नी चाहे जितने भी टकटवार हो, वो सिर्फ एक दिन ही टिक पाएंगे। अगर मेरे पास सुधार करने का तरीका है तो मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। उसने मोबाइल फोन पकड़ा और कांस के देखते हुए बोलना जारी रखा, नहीं, अगर वो सच में मर गए तो मेरे पास अपनी मासूमियत साबित करने का कोई तरीका नहीं होगा। लगता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से फिर से पूछना पड़ेगा। अचानक पीछे से आवाज आई, क्या तुम लिन है हो। लिन है ने सुनकर पीछे मुड़कर देखा, सामने एक आदमी था, उसके पीछे बहुत सारे चेले भी थे। उसने ठंडे लहजे में कहा, बस एक बाल में पूरे शहर के छोटे बड़े सभी गैंग्स को ये के दूसरे यंग मास्टर का ऑर्डर मिल चुका है कि लिन है नाम के एक आदमी को पकड़कर वापस लाना है। अभी पूरा शहर तेरी तलाश में है, तू बचने की कोशिश भी मत करना। लिन है ने सुनकर सिर्फ ठंडी हंसी हंसी पीछे मुड़ा, मन में सोचा, कितना बेरहम है ये जमीन। लगता है मुझे एक शांत जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं आगे का तरीका सोच सकूं। सोचने के बाद अगले ही पाल उसका जिस्म अचानक गायब हो गया। सभी लोग वही के वही हैरान रह गए और दार के चिल्ला पड़े, आदमी कहाँ है, कैसे गायब हो गया, ये लड़का आखिर आदमी है या भूत। तभी लिन है पहले से ही जायनलिंग वंडरलैंड में आ चुका था। दूर से धीरे धीरे चलते हुए आया और कहा, मालिक। उसने जवाब दिया, XINA। यूज तुरंत एहसास हुआ और उसने जल्दी से पूछा, मालिक, ऐसा लग रहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है, क्या कोई ऐसी बात है जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है। लिन है एकदम जमीन पर बैठ गया, अपने हाथों को अपनी टांगों पर रखकर अपने माथे को मसाज किया, एक लंबी सांस छोड़ी। बस करो यार, वो सब बातें मत करो। डीमंस और गोस्ट्स को हैंडल करने गया और सब गड़बड़ हो गया और सीरियस भी। मेरी इज्जत जो मैंने सारी जिंदगी कमाई वो बर्बाद होने वाली है और अब पुलिस नियर पीछे पड़ी है। यहाँ छुप जाता हूँ, जब हालत ठीक हो जाएंगे तब निकल जाऊंगा। ये सुनकर XINR ने थोड़ा फ्राउन किया और पूछा, ब्लड कर्स। मास्टर मुझे डिटेल में बताइए। XINR को भी थोड़ी बहुत कर्स की नॉलेज है, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। ये बात सुनकर तुम शॉक हो गए और जल्दी से पीछे मुड़कर पूछा, सच में। ठीक है, तो बात यह है कि लिन है ने एक गहरी सांस ली और सब कुछ डिटेल में बताना शुरू किया। जियाओजी लेक का पानी स्प्रिंकल करने के बाद सिचुएशन बेटर होने की बजाय और सीरियस हो गई। ये सुनकर उसने अपने हाथ से चेन को पकड़ा, सोचने लगी और धीरे से कहा, जैसे मास्टर ने डिस्क्राइब किया, अनलॉगऑन को कोई आम ब्लड कर्स नहीं लगा है, उन्हें लगा है सबसे जहरीला वाला, जिसको कहते हैं समामौत कर्स।
ये सुनकर तुम शॉक्ड हो गए और हैरानी से पूछा समा मौत कर्स। एक्साइएनर ने नोट किया और कहा हाँ, जिसने ये समा मौत कर्स लगाया है उसने अपनी जान और कर्स विक्टिम की जान को एक साथ बंध दिया है। दोनों साथ में ही मरेंगे। इसीलिए अगर सिर्फ एक साइड का कर्स रिमूव किया तो वो बेकार होगा, उल्टा कर्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लिन है ये सुनकर सिर्फ साय कर पाया, इसीलिए ब्लाइंडली हेल्प करने गया और सब गड़बड़ हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वो तुरंत बैठ गई, जवाब देते हुए जियाओजी लेक का पानी कर्स विक्टिम पास स्प्रिंकल करो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कर्स कास्टर का कर्स आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय करना होगा, रूट से ही कर्स खत्म करना होगा। ये सब जल्दी करना होगा, अगर कोई मर गया तो बस रिग्रेट हाई मिलेगा। तुम ये सुनकर खुश हो गए और कहा ओ आई सी, मुझे नहीं पता था कि एक्साइएनर इतनी इंटेलिजेंट है। एक्साइएनर ने स्माइल किया और सॉफ्टली रिप्लाई किया, मास्टर जियाओजी लेक का पानी ला पाए तो आप भी आम नहीं होंगे। लिन है हंसने लगा और कहा मुझे जल्दी जाना होगा और ये सब करना होगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो डिसअपियर हो गया। जब देखा कि कोई नहीं है तो वो बोल पड़ा, सब भाग गए क्या? चलो ठीक है। लिन है ने चरण तरफ देखा और डर से पूछा, इतने सारे लोगों में मैं वो कर्स कास्टर को कहाँ ढूंढूंगा? ये कहकर उसने अपना फोन निकला और कहा पेन ब्यूरो चीफ को कॉल करके देखता हूँ। फिर एक पेड़ के पास खड़े होकर पेन ब्यूरो चीफ को कॉल किया। पेन कई ने फोन उठाते ही कहा, छोटे लिन तुम जिंदा हो? तुमने हंसकर कहा, वो सब छोड़ो, मुझे एक अर्जेंट बात पूछनी है। वो ये सुनकर धीरे से और शौक से पूछता है, छोटे लिन तुमने ये फैमिली से पंगा क्यों लिया? मुझे अभी ही अपने सुपीरियर्स का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि तुम्हें अरेस्ट करना है, तुम हो कहाँ? लिन है ये सुनकर शॉक हो गया और घबराकर पूछा, क्या? फिर उसने जल्दी से गुड बाय कहा और फोन कट कर दिया। तभी फोन फिर से बजने लगा। लिन है ने तुरंत फोन उठाया। पेन कई ने जोर से कहा, छोटे लिन फोन मत कट करना, मुझे तुम पर भरोसा है, अरेस्ट वारंट अभी तक नहीं आया है, कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, अभी भी टाइम है। तुम ये सुनकर कहते हो, ठीक है, मुझे एक आदमी को ढूंढना है, उसकी ये निशानियां है, सडनली बेहोश हो जाना, उठ ना पाना या मुंह से काला खून निकलना। अगर तुम्हें कोई ऐसा आदमी दिखे तो तुरंत मुझे बताओ। पेन कई ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर कहा, अगर तुम आज मेयर ह्यू लॉग ऑन की बात कर रहे हो तो हाँ, एक केस तो है। मुझे अभी एक कॉल आया था, लैंडलॉर्ड ने रिपोर्ट किया कि एक फीमेल टेनेंट रूम में मर गई है और उसके मुंह से काला खून निकल रहा था। लिन है ये सुनकर शॉक हो गया और बोल पड़ा, क्या? मर गई? फिर उसने फोन रखा, उंगलियां लगातार दबाता रहा। लिन है ने बेचैनी से डायरेक्टर से ये ओल्ड कपल की हालत के बारे में पूछा। दू चुन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मरीज फिलहाल सिर्फ हॉस्पिटल के मेडिकल इक्विपमेंट के सहारे जिंदा है, लेकिन ओवरऑल हालत बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ये सुनकर लिन है ने एक गहरी सांस ली, अपनी सांस रोकने की कोशिश की, ये सोचकर कि भगवान की नजर तो है, अभी भी उम्मीद की एक किरण है। लेकिन दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे, आखिर क्या करना चाहिए? वो जल्दबाजी में बोल पड़ा। लिन है का चेहरा सांस रोकने की वजह से लाल हो गया, उसका दिल शक से भरा हुआ था। वो सोच रहा था कि जिसने वो कर्स डाला था वो तो मर चुका है, तो आखिर में और क्या कर सकते हैं? लीड से भरे मेयर पर्सन पार छिदकना तो सिर्फ एक ऑक्सिलरी तरीका है, सबसे जरूरी है उसके कर्स डालने वेल आर्टिफैक्ट को बर्बाद करना, जब से कर्स को खत्म करना। ये सब कुछ टाइम से करना होगा, देर हुई तो आदमी मर जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सोचकर लिन है ने एक लंबी सांस ली। दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, सोल, हाँ, अगर सोल मिल जाए तो उससे पकड़ के कर्स डालने वाला आर्टिफैक्ट निकलवा लो, शायद अभी भी हालत बादल जाए। ये सोचकर उसने तुरंत फोन उठाया और प्राउड से कहा, मैं तो जीनियस हूँ, घर में एक सोल गैदरर की प्रिंसेस नहीं है क्या? बस मुंह खोलना है, वो जरूर हेल्प करेगी। लिन एर आई, दोनों हाथ चेस्ट पार बंधे हुए, ठंडे अंदाज में रिफ्यूज कर दिया। नहीं, चली जा, मुझे गेम खेलना है। लिन है ने घबराकर रिक्वेस्ट की, मेरी छोटी सी देवी, जिंदगी और मौत का सवाल है, तू मेरी हेल्प कर। वो बेरुखी से बोली, टाइम नहीं है। लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी, लगातार रिक्वेस्ट करता रहा। कुछ देर बाद लिन एर ने कहा, मैं तुमको एक रास्ता दिखा सकती हूँ। लिन है ने जल्दबाजी में पूछा, कौन सा रास्ता? उसने ऊपर देखा, फिर आहिस्ता से कहा, पिछली बार ट्यून फॉक्स डीमन को खत्म किया था और वो कॉर्पोरेशन से मेयर ह्यू सोल्स को बचाया था, क्या तूने 1 लाख वर्चू पॉइंट्स जमा कर लिए हैं? लिन है ने जल्दबाजी में जवाब दिया, हाँ, तो क्या हुआ? लिन एर ने एक उंगली उठाई, कहा, तुम वो वर्चू पॉइंट्स यूज करके खुद को सेकंड रैंक का सोल गैदरर बना सकते हो, तो तुम खुद सोल को ढूंढ सकते हो। लिन है ने तुरंत फोन उठाया, खुशी से कहा, सोचा नहीं था ऐसा भी तरीका है, मुझे ट्राई करने दे। उसने अपग्रेड सिलेक्ट किया। अगले ही पाल नोटिफिकेशन आई, आपने 1 मिलियन पॉइंट्स यूज कर लिए हैं, वर्चू सेकंड रैंक के सोल गैदरर में अपग्रेड हो गया। लिन है खुशी से चीखा, सक्सेस मिल गई। अगले ही पाल नया नोटिफिकेशन आया,
एक सोल गैदरिंग चेन मिली, एक सोल गैदरर यूनिफॉर्म मिला। एक्साइटेड होकर लिन है पहल था। कहा ये तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पहनकर देख सकूं। जल्द ही उसने कपड़े बादल लिए, उस लंबी और चौड़ी हट को उठाकर सीधा सर पर रख लिया। लिन है ने अब पूरी गैदरर आउटफिट पहन ली थी। एक हाथ में चेन लपेटी, एक हाथ से चेन खींचे और खुद को देखा। अपने आप से बोला, मुझे लगता है ये हो जाएगा। दिखने में भी अच्छा लग रहा हूँ और हैंडसम भी। अगले ही पल लिन है ने थोड़ा सा आईब्रो उठाया और अपने आप से सोचने लगा, मुझे याद है डायरेक्टर ने कहा था मेयर ह्यू का नाम चेर्री था। एड्रेस यहाँ से 10 किलोमीटर डोर अपार्टमेंट एरिया में है, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा? टैक्सी करूँ क्या? सोचने में डूबा हुआ था तब उसने अपने आसपास नोटिस किया। दिल में हैरान होकर अपने आप से पूछा, इतना अंधेरा क्यों है? क्या सोल गैदरर ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं? कितना बुरा है। ये सोचकर लिन है ने अपनी थर्ड आई ओपन करने की सोची। अगले ही पाल उसकी आंखें चमकने लगी। आगे धीरे धीरे दिखने लगा, सब कुछ दिखने लगा। लिन है खुशी से चिल्लाया, हो गया, आखिर में बाहर का सीन देख पा रहा हूँ। तभी अचानक एक आदमी आगे से धीरे धीरे चलता हुआ आया। उससे तुरंत एहसास हुआ, हलचल है, ऐसा लगता है कोई पास आ रहा है। लिन है जल्दी से साइड में हट गया। दिल जोर से धड़क रहा था और परेशानी से सोच रहा था, अगर किसी ने मुझे इस रूप में देख लिया तो क्या ये दिन दहाड़े भूत देखने जैसा नहीं होगा? बेहतर है छुप जाऊं। अचानक उसका पूरा शेयर नीचे फिसल गया, जैसे उसे ठंडी दीवार में खींच लिया गया हो। शांत होने के बाद लिन है हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो सीधा दीवार से गुजर गया। हाँ, पहले उसने देखा था कि वो सोल कैचर्स आजादी से घूमते हैं बिना किसी रुकावट के। और क्या आम लोग मुझे देख भी नहीं सकते? वो उठ खड़ा हुआ, पैर उठाकर आजमाया। दिल में सोचा, जब ऐसा है तो क्या मैं उड़ भी सकता हूँ? लिन है का पैर जमीन से उठ गया, पूरा शेयर हल्का हो गया, तेजी से हवा में उठने लगा, फिर ऊंचाइयों की तरफ उड़ गया। हवा में उड़ने की एबिलिटी पाके वो खुशी से हंस पड़ा। एक्साइटमेंट और खुशी से भरा हुआ लिन है तेजी से गलियों से गुजरा। उसकी नजर अचानक थम गई। वो सीधा खड़ा हो गया, धीरे से बोला, यही जगह है। उड़ना कितना कन्वीनियंट है, कितनी जल्दी। ये कहकर लिन है धीरे से नजदीकी टाइल रूफ पार उतर गया। वो दीवार से अंदर चला गया। अंदर एक लड़की दिखी। लिन है ने उसे पहचान लिया और धीमी आवाज में चिल्लाया, शूटियान। इस वक्त वो एक केस हैंडल कर रही है। शूटियान ने कहा, मरीज का नाम चेर्री यिंगताओ है, फीमेल, 55 साल की, मौत का वक्त लगभग 1 घंटा पहले। क्या आप जानते हैं कि उसका कोई और रिलेटिव भी है? वो आदमी घबराहट में सर हिलाकर जवाब देता है, नहीं, वो यहाँ कुछ सालों से रेंट पार रहती है, यूज हमेशा अकेले ही देखा है। उसने एक आह भरी, धीरे से आगे कहा, ये औरत शायद कोई काम नहीं करती थी, हर वक्त खुद को कमरे में बंद रखती थी, कुछ सुपरस्टिशन वाली चीजें करती थी। ऐसा लगता था जैसे आधा पागल है और अक्सर रेंट भी लेट देती थी। अब वो यहाँ मर गई, दूसरे टेनेंट भी चले गए हैं। शुटियान ने अपने कोवर्कर को कहा, पहले बॉडी को मोर्टरी भेजो, फिर पता करो कि कोई और रिलेटिव है या नहीं। वो आदमी फौरन बोला, ठीक है। उसने पूछा, सुपरस्टिशन? शुटियान एक दीवार के सामने खड़ी थी जिस पर फोटोज लगे हुआ, यहाँ तक कि उन्हें नेल्स से ठोका गया था। वो बस बोल पड़ी, कितनी सारी फोटोज लगी है। शुटियान ने एक आदमी की फोटो को ध्यान से देखा, फिर पहचान लिया और कहा, ये पेड बिजनेसमैन डीआईपी लॉन्ग है। उसने हैरानी से पूछा, दीवार पर डीआईपी लॉन्ग की इतनी सारी फोटोज क्यों है? क्या मरने से पहले मरीज की उसके साथ कोई दुश्मनी थी? लिन है भी उठकर आ गया, हाथ थोड़ी पर रखकर सोच रहा था, कर्स 3 वाली ये चेर्री यिंगताओ आंटी हाय है, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर ऐसी क्या गहरी दुश्मनी है जो 50 से ऊपर होने के बाद भी डीआईपी लॉन्ग और उसकी वाइफ से इतनी टक्कर ले रही है? उसने हल्की सी भवैन चढ़ाई, उसकी नजर मजबूत हो गई। दिल में सोचा, उसके सोल को ढूंढना ही होगा, तभी जवाब मिलेगा। तभी पीछे से अचानक एक ब्लैक शैडो आया। वो चीज वुश की आवाज के साथ गुजरी, लिन है की गर्दन को छुई। उसने ठंडी से नजर मारी और सख्त लहजे में पूछा, तुम सारे सोल्स ऐसी गंदी हरकतें करना पसंद करते हो क्या? लिन है ने पलट कर देखा, एक ब्लैक कपड़ों वाली औरत, भूतिया लाल हाला बना हुआ। उसने पूछा तो वो औरत एक अजीब स्माइल के साथ जवाब देती है, मैं चेर्री यिंगताओ हूँ। शेरा भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कर्ज अभी भी मुझे अफेक्ट कर रहा है। इसने मुझे आम भूत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है और तुम बस एक छोटे से सोल कैचर हो, तुम मेरी नजर में आने के भी लायक नहीं हो। लिन है ने ठंडी से जवाब दिया, तुम कितनी बदसूरत दिखती हो। चेर्री यिंगताओ ये सुनकर पागल हो गई। मुंह खोलकर चेहरे को चीयर कर चिल्लाई, तुमने मुझे बदसूरत कहने की जुर्रत कैसे की? मर जा। वो हल्का सा मुस्कुराया, टॉन्ट करते हुए, तुम तो मर चुकी हो, अभी भी दूसरों को तुम्हारे लुक की चिंता है। उसने तुरंत हाथ हिलाया, आग के 4 गोले लिन है की तरफ सीधे गए, दहड़ते हुए, मैं उस रंडी से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये सेम फेट की आग है, एक बार टच हो गई तो तुम्हारा सोल भी हमेशा के लिए अंधेरे में भटक जाएगा। लिन है ने तेजी से टर्न किया, हर एक आग के गोले से बचने के लिए साइड में हट गया, फिर उसकी पूरी हाइट कम हो गई। उसने कॉन्फिडेंस से स्माइल करते हुए कहा, यू विश।
तब उसकी बॉडी एकदम हल्की हो गई, जैसे जो भी हुआ वो सब एक मॉस्कीटो बाइट जैसा था, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन उसी पाल वो चारों फायर बॉल्स ने डायरेक्शन चेंज किया और सीधा उसकी तरफ आए। पलक झपकते हाय लिन है के सामने। वो जल्दी से साइड में हट गया, लेकिन एक और फायर बॉल ऊपर से गिरा और उसके गाल को छू गया। तभी लिन है को वो बीचवुड स्वॉर्ड याद आई जो जेडाई मिंग ने उस पर अटैक करते वक्त उसे की थी। लगता है वो फिर से काम आएगी। क्या पहले जियाओ ची ने उस पर जो लेक का वाटर स्प्रिंकल किया था, उसने सिर्फ यूज क्लीन नहीं किया बल्कि एक्सीडेंटली एक प्रोटेक्शन लेयर भी बना दिया जो उसके चारों तरफ टाइटली रैप्ड है। वो लेयर ने लिन है को तुरंत प्रोटेक्ट किया और वो डेंजरस फ्लेम्स को पास आने से रोका। फिर लिन है ने आगे बढ़कर अपना हाथ जोर से घुमाकर चेन फेंक दी। चेन तुरंत स्पीड से निकली और जल्दी से होंग यिंग के नेक में जा लिपटी। वो दर्द से अपनी टांग बाहर निकाल रही थी और चीख रही थी। लिन है की आंखों में चमक थी। उसने ठंडे दिमाग से कहा, घर से सरेंडर कर दे, ट्यून मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लिन है चेन टाइट करते हुए धीरे से बोला, ये है सोल स्नैचिंग चेन। एक बार इसमें फैंस गई तो बाक नहीं पाएगी। होंग यिंग दर्द से चीख रही थी। उसने सीरियसली कहा, जल्दी बता, वो मैजिकल आर्टिफैक्ट कहाँ है जिसे ट्यून सप्रेस किया है। अपने लिए कुछ गुड डीड्स तो कर ले, शायद रीइंकार्नेशन का चांस मिल जाए और ज्यादा इनोसेंट लॉग को इन्वॉल्व मत कर। ये सुनकर वो जोर से हंसने लगी। इनोसेंट? ये लॉन्ग और वो स्लट उनसे तो बहुत दूर है। लिन है ने अपने माइंड में जज किया, इस गोस्ट की हंसी कितनी ऑफुल है। होंग यिंग अभी भी प्राइड से हंस रही थी। लिन है ने चेन पार पेयर रखा, फोन निकला और कहा, जियाओ ची फेरी प्लीज मुझे एक और स्कूप वाटर दीजिए। जियाओ ची अपीयर हुई और लिन है ने पूछा, फेरी मुझे एक और जियाओ ची लेक का वाटर चाहिए। हाउस द फेस मास्क फीलिंग? वो फेस मास्क लगा रही थी और रिप्लाई किया, नो, कुछ इफेक्ट नहीं, आई डोंट फील एनीथिंग। ये सुनकर लिन है थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। क्या फायदा उसे करने का जब कोई फायदा ही नहीं। जियाओ ची ने कंटिन्यू किया, लेकिन जब से मैंने एसेंस को जियाओ ची लेक वाटर से रिप्लेस किया है, रिजल्ट्स अमेजिंग है। दोस्तों, आर यू इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेटिंग, इम्प्रूव द मास्क एंड देन सेल इट टू हेवन? लिन है हैप्पीली अग्रीड। ऑफ कोर्स, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, कहते हुए उसने हाथ उठाया। अगर ऐसा है तो हम कोलैबोरेशन के बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लिन है ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, फेरी, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे अभी जियाओ ची लेक वाटर अर्जेंटली चाहिए, किसी को बचाने के लिए। जियाओ ची ने अपने हाथों को क्रॉस किया और स्लोली कहा, ओके, तो मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगी, मुझे ज्यादा वेट मैट करवाना। फिर एक नोटिफिकेशन अपीयर हुई, जियाओ ची फेरी ने आपको जियाओ ची लेक वाटर की एक बॉटल सेंड कर दी है। लिन है ने अपने माइंड में अप्रिशिएट किया, ट्रूली जेनरस। उसने बॉटल ले ली। बॉटल का कैप खोलते हुए उसने टर्न किया, थोड़ी सी स्माइल के साथ होंग यिंग से कुछ कहने के लिए। लेकिन तभी लिन है शॉक्ड होकर चिल्लाया, कब भाग गई। वो अब चेन से फ्री हो चुकी थी, कर्स करते हुए चीख रही थी, डैम किड, यू वोंट कैच मी अगेन। होंग यिंग ने कोल्ड वॉइस में स्क्रीम किया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि आर्टिफैक्ट कहाँ है। मैं ये लॉन्ग कपल को अपने साथ ले जाऊंगी। मेन ऑलमोस्ट एंडलेस डार्कनेस में रोम कर रही थी। उसके रिएक्ट करने से पहले होंग यिंग ऑलरेडी टर्न होकर स्पीड से भाग गई और एक बात और बोली, अब तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। लिन है अभी भी शॉक्ड था। ये एक्सपेडिशन लकी नहीं लग रही। वो पूरे गुस्से में भाग रही थी, लेकिन एक्सीडेंटली एक सॉलिड चेस्ट से जा टकराई। होंग यिंग ने ऊपर देखा और जब शिकियान को देखा चेन लेकर, तो डर से उसका फेस पेल हो गया। वो अपने चेहरे को बिगड़कर चिल्ला रहा था, कह रहा था कि उसने एक बुरा भूत पकड़ा है और इस बार उसे जरूर इनाम मिलेगा। वो नफरत से भरा हुआ था, ठंडे तरीके से कहा, तेरी ये हालत देखकर लगता है कि तूने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, शायद तुझे नरक के अथाहो स्टारों का दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो दार के मारे चिल्ला पड़ी, मुझे नरक के अथाहो स्टार पार नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लिन है ने ये देखकर तुरंत कहा, सुनिए भाई, जरा रुकिए तो। शिकियान ने अपनी भौहें चट्टाकर आंखें मीची और ठंडे अंदाज में पूछा, हाँ, तू कौन है, नया है क्या, जो मेरे काम को चुराना चाहता है? लिन है ने झट से मना किया और समझाया, नहीं, बस ये भूत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया आईसी मुझे दे दीजिए, मैं बदले में शर्तें डीन को तैयार हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तिरस्कार से कहा, तुम क्या चाहते हो, इतनी हिम्मत की मेरे साथ शर्तें टाई करो। लिन है ने झट से कहा, जरा सब्र करो, ये मामला अभी बहुत सीरियस है, उम्मीद है कि भाईजान जरा सोचेंगे। शिकियान ने अब अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी बाहें बंद कर ली और ठंडे स्वर में पूछा, क्या सोचेंगे? उसने लिन है को एक भी शब्द नहीं बोलने दिया और तुरंत पीछे मुड़कर उसे ले गया और ठंडे स्वर में कहा, ये बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया बुरा भूत है, इनाम बहुत बड़ा है। मुझे वापस अंडरवर्ल्ड में रिपोर्ट करना है और इनाम लेना है, तुम्हारे साथ उलझने का टाइम नहीं है।
लिन है एक तरफ खड़ा बहुत हैरान था। सोच रहा था कि वो उसे ले जाने नहीं दे सकता, लेकिन वो हाथ भी नहीं उठा सकता। पता नहीं ये चाल उसे तारा पाएगी या नहीं। फिर वो चिल्लाकर बोला, रुको, मेरे चु प्रिंसेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। चु प्रिंसेस ने ही मुझे ये मामला सुलझाने के लिए भेजा है। शिकियान ने सुनते ही तुरंत पीछे मुड़कर पूछा, चु प्रिंसेस? वो अपने मन में सोचने लगा। अंडरवर्ल्ड में रूह पकड़ने वालों के बीच ये अफवाह बहुत पहले से है कि चु प्रिंसेस का किसी मॉर्टल लड़के के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता है और वो उसकी वजह से मॉर्टल रियल्म में रुकी हुई है। क्या ये लड़का वही है? शिकियान ने लिन है को देखा और मन में अंदाजा लगाता रहा। अगर सच में वही है तो भविष्य में वो शायद मेरा बॉस बन जाए, तो मुझे बिल्कुल भी उससे नाराज नहीं होना चाहिए। पहले पूछकर श्योर कर लेना चाहिए। वो पीछे मुड़ा और पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? लिन है ने तुरंत अपना फोन निकला और जवाब दिया, जो प्रिंसेस अभी मेरे घर पर है, मैं तुम्हें उसकी आवाज सुनाता हूँ। जैसे हाई नंबर डायल किया, लिना उछल पड़ी और गुस्से में बोली, क्या है, फिर से मेरा गेम डिस्टर्ब कर रहे हो? लिन है ने बदतमीजी से अपनी आवाज नीची करके कहा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं हुआ। फिर उसने फोन शिकियान को दिया और पूछा, सुनिए भाईजान, क्या आपको अभी बिलीव हुआ? उसने फोन को देखा और मन में सोचा, ये सच में जो प्रिंसेस है। मैंने नहीं सोचा था कि वो उसके घर पर होगी और इस लड़के के इतना जोर से बात करने पर भी गुस्सा नहीं हुई। शिकियान ने तुरंत अपना चेहरा बादल लिया और एक फ्रेंडली स्माइल दिखाते हुए कहा, ओह, तो आप हैं छोटे भाई, सुना था कि आप कमाल के हैं। जब ये बात है तो मेन आईएससी आपको दे देता हूँ। ये कहकर उसने चेरी को लिन है को वापस कर दिया। उसने नमस्ते किया और हवा में उड़ते हुए कहा, मैं हूँ शिकियान, फ्यूचर में कभी टाइम मिले तो साथ में ड्रिंक करेंगे, अलविदा। लिन है ने सुनकर सोचा, क्या अंडरवर्ल्ड में भी रिलेशंस बनाने पड़ते हैं? रुकिए, उसने अभी क्या कहा? वो कौन है? शिकियान। लिन है ने उसकी तरफ देखा और कहा, चेरी, तुम पर कर्स्ड स्पेल भी लगा है। अगर बदकिस्मती से दोबारा पकड़ी गई तो तुमको सच में नरक के 18 स्टार पार जाना पड़ेगा। मैं पहले तुम्हें इसे फ्री करता हूँ। एक बाल में उसके पूरे शरीर से रोशनी निकलने लगी और वो उड़ने लगी। चेरी को आजाद कर दिया गया और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई। उसने धीरे से जवाब दिया, थैंक यू। लिन है ने चेरी को देखा और सीरियसली पूछा, चेरी, मुझे बताओ सीक्रेट टूल कहाँ है? जिद करना बंद करो, होश में आओ। उसने अपना सर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, मुझे किसी सीक्रेट टूल के बारे में नहीं पता और ना ही किसी कर्ज के बारे में, और ना ही मैंने कर्ज लगाया है। लिन है ने सुनकर बहुत हैरान होकर पूछा, क्या? चेरी ने तकलीफ के साथ कहा, मैं सिर्फ नफरत द्वारा उसे की जाने वाली एक पॉन हूँ जिसकी कीमत मेरी जान है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये लॉन्ग मेरे साथ मरना पड़ेगा। पता चला ये तो एक दर्द भरा धोखा था। वो मन में सोच रहा था, सुनने में तो लग रहा है कि वो अभी भी ये लॉन्ग से जुड़ी हुई है। शायद इस मामले में अभी भी कोई उम्मीद है। वो पलटकर पूछता है, तो आपके पास जरूर कुछ क्लूज होंगे। तुम लोगों को आखिर कौन सा ईविल स्पेल लगा है? वो हिचकिचते हुए जवाब देती है, एक टाउस्ट जिसे मैं अक्सर मिलने जाती थी। उस दिन उसने मुझे एक चीज दी जिसको कहते हैं सीलिन है। ये सुनकर एन ताओ हैरान हो जाती है। टाओइस्ट का नाम सुनते ही उससे वो आदमी याद आ जाता है। टाओइस्ट ने कहा कि अगर तुम ये चीज तुम्हारे कमरे में और ये लॉन्ग के कमरे में रख दोगी तो एक दिन वो जरूर तुम्हारी तरफ लौट आएगा, पहले जैसे तुम्हें प्यार करेगा। ये सुनकर वो खुशी से पागल हो गई। दोनों हाथ जोड़कर बार बार शुक्रिया करती है और पूछती है, क्या आप सच कह रहे हैं? एन ताओ का चेहरा और भी उदास हो जाता है। दर्द से कहती है, मुझे नहीं पता था वो एक ईविल चीज थी, ऐसी चीज जो हम सबकी जान ले लेगी। वो झुककर पूछता है, उस टाओइस्ट ने आपको क्या दिया था? उसको वो चेरी ब्लॉसम के 2 पेड़ याद आ जाते हैं। वो धीरे से जवाब देती है, 2 चेरी ब्लॉसम के गमले, एक मैंने बेडसाइड टेबल पर रखा था और दूसरा मेरी भतीजी चेन शुआंग और ये जमीन के थ्रू ये लॉन्ग के कमरे में रख दिया। लिन है ये सुनकर दोहरता है, चेरी ब्लॉसम। फिर वो दोनों हाथ उठता है और यकीन से कहता है, तो इसका मतलब चेरी ब्लॉसम कर्ज करने के लिए उसे किया गया एक आर्टिफैक्ट था। अगर हम इन दोनों गैमलन को तबाह कर देंगे चेरी ब्लॉसम, तो कर्ज अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। तभी एन ताओ धीरे से उसको पुकारती है, क्या मैं तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ? वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और आंसू से भरी हुई फरियाद करती है, प्लीज ये लॉन्ग को बचा लो। मैं सच में नहीं चाहती कि वो मेयर, साफ पता चल रहा है कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसको फंसने की। प्लीज तुम उसको जरूर बचाना। एन ताओ अपने पुराने दिन याद करती है और गले से अटकते हुए कहती है, मैं और ये लॉन्ग बचपन के दोस्त थे, साथ में बेड हुए, धीरे धीरे प्यार हो गया और छुपकर पेरेंट्स से शादी करने का वादा भी कर लिया। अपनी टूटी हुई खुशियों को याद करके वो दर्द से कहती है, लेकिन बाद में दोनों फैमिलीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो दुश्मन बन गए, जिसकी वजह से हम दोनों को बुरे तरीके से अलग कर दिया गया। वो कॉन्फ्लिक्ट्स याद करती है और कहती है, फिर भी मैं छुपकर ये लॉन्ग से मिलती रही और पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर पेरेंट्स ने मुझे अबॉर्शन करवाने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज और भी दुश्मन बन गए, यहाँ तक की मारपीट भी हुई।
एन ताओ रोड यू कहती है। बाद में ये लॉन्ग भी हार मान गया और मुझसे दूर चला गया और अपनी करंट वाइफ से शादी कर ली। मुझे ये मंजूर नहीं है। सबसे ज्यादा दर्द तो मुझे हुआ है। रिजल्ट ये है कि सब लोग नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, सिर्फ मुझे दर्द में छोड़ दिया गया, अकेले सब कुछ सहने के लिए। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो चिल्लाती है, 20 साल से ज्यादा हो गए, मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। दर्द ने मुझे पागल कर दिया और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे नफरत है, मुझे सबसे नफरत है। हर उस आदमी से नफरत है जिसने मुझे हर्ट किया। खासकर ये लॉन्ग, वो नहीं है जिसने मुझे छोड़ना चाहिए था। ऐसा कहते हुए भी वो अपने दर्द को रोकने की कोशिश करती है, दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है और जोर से रोती है। इसलिए मैंने उसको कर्ज करना कभी नहीं छोड़ा। कर्ज किया कि उसके साथ बुरा हो, उम्मीद करती हूँ वो औरत उसको छोड़ देगी और वो मेरे पास वापस आ जाएगा। एन ताओ टूटते हुए शिकायत करती है, मैं सच में नहीं चाहती कि वो मुझे पूरी तरह से भूल जाए और मैं उसको उस औरत के साथ खुशी से जिंदगी जीते हुए नहीं देखना चाहती। वो खुशी तो मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसको मारने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं तो बस उसके पास वापस आना चाहती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि वो एक बार फिर मुझसे प्यार करे। लिन है ये सुनकर अफसोस करता है, ये तो पाप है। फिर वो अपना हाथ उठाकर उसको तसल्ली देता है, आप मुझ पर भरोसा करें, अगर हम आर्टिफैक्ट को तबाह कर देंगे तो वो सेफ हो जाएंगे, आप फिक्र मत करें। एन ताओ अचानक लिन है का हाथ पकड़ लेती है और जल्दी से कहती है, रुकिए। वो परेशान होके कहती है, सिर्फ आर्टिफैक्ट को तबाह करना काफी नहीं है, हमें मास्टरमाइंड को भी पकड़ना होगा। तभी तो ये लॉन्ग आगे से भाग पाएगा और उसको कोई नहीं फंसा पाएगा। वो अग्री करता है और जवाब देता है, ओके, आप मुझे उस टाओइस्ट के पास ले चलिए, उसके पास जरूर कुछ क्लूज होंगे। वो मर चुका है। वो टाओइस्ट शायद जल्द ही सबको मार देगा। जल्दी करो, मामला बहुत सीरियस है। दोनों तेजी से लिन है दाओशी के अपार्टमेंट पहुंचे, वही जिसका उसने जिक्र किया था। वो सामने वाले कमरे में है, दरवाजे से हल्का धुआं निकल रहा है। वो घबराकर चिल्लाया, अरे यार, देर हो गई। फिर लिन है हवा में उछला, पीछे मुड़कर उससे वही रुकने को कहा, इधर उधर मत भागना, मैं जाके देखता हूँ क्या हाल है। यिंगताओ ने तुरंत जवाब दिया, ड्रैगन भाई है ना, मैं यही रहूंगी। धीरे से कहा, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। लिन है पहले ही खिड़की तक पहुंच चुका था। वहाँ काला धुआं तेजी से निकल रहा था। देखो अंदर, एक पेट्रोल का ड्रम जोर से जमीन पर गिर गया। आग तुरंत भड़क उठी। टू पेयर सीधे कमरे के बीच में खड़े थे और दाऊशी दार के मारे जमीन पर धड़ल्ले से बैठ गया, अकलाते हुए कांप रहा था। तू मास्क आदमी है। स्कल ग्लॉव वेल आदमी ने अपने ग्लव्स को थोड़ा ठीक किया और ठंडे दिमाग से कहा, तेरी उपयोगिता खत्म हो गई है बूढ़े दाऊशी, मलिक ने मुझे तुझे खुद भेजाने को कहा है। वो दार से गिद्दीदाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ पैसे देकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खरीदा गया था, मैं तुम्हारा राज नहीं बताऊंगा। उसने एक रस्सी निकाली, आवाज बर्फीली थी, अफसोस, मलिक को साफ सुथरा काम पसंद है, भले ही तुमको ज्यादा पता ना हो, ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है। दाऊशी लगातार हाथ बढ़ता रहा, निराशा से कांपते हुए प्रार्थना करता रहा, मत आओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। इसी दौरान लिन है आ गया, सीधे उसके शहर से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुको। फिर अचानक थोड़ा रुक गया, उससे याद आया, मैं तो भूल ही गया था, इस रूप में मैं जिंदा इंसान को नहीं छू सकता। वो खुद से बदबदाया, फिर हाथ उठाकर मैसेंजर का कोड उतार दिया। तुरंत लिन है का आधा शेयर दिखने लगा। उसने कहा, ये ट्राई करो। पीछे खड़े आदमी ने दार के कहा, हे भगवान, आधा इंसान कैसे आ सकता है। और वो दार के मारे अपनी जुबान खो बैठा, हकलाते हुए कहा, तू भूत है। उसने धीरे से अपने I have something to tell you. आए ठंडे दिमाग से जवाब दिया, नहीं, मैं गर्मी लाने वाला हूँ तुझे भेजाने के लिए। तुरंत वो आगे बढ़ा, रस्सी घुमाता हुआ लिन है को जकड़ने के लिए, लेकिन वो तेजी से भाग गया और सर घुमाकर ठंडी सांस ली। लिन है ने पूरी ताकत से लात मारी और पंच उसके पेट में दे मारा। वो आदमी जोर से पीछे जा गिरा, दर्द से चिल्लाया, उसके हाथ पार से खून निकलने लगा। उसने उसके टूटे हुए हाथ को देखा, ठंडे दिमाग से कहा, तू बात नहीं पाएगा, जल्दी बताओ पर्दे के पीछे कौन है। किलर ने सर झुका लिया। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई, दांत पीसते हुए कहा, मैं एक किलर हूँ, कैसे अपने मलिक को धोखा दे सकता हूँ, बेवकूफ। ये कहने के बाद किलर ने जोर से अपने मुंह में राखी हुई चीज को चाबा लिया। वो पागल की तरह हंस रहा था, तू इस जीवन में कभी सच नहीं जान पाएगा। लिन है ने ये देखकर सोचा, क्या उसने जहर चाबा लिया। तुरंत उसका सर एक तरफ लुढ़क गया और पूरा शेर हिलना बंद हो गया। लेकिन वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता था। लिन है ने धीरे से कहा, गोल्डन नीडल सोल ट्रांसफरेंस। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई गोल्डन नीडल उठाई और सीधे उसके सर में घुसा दी और चिल्लाया, जिंदा हो जा। किलर तुरंत उठ गया, दार से पूछने लगा, मैं अभी तक मारा क्यों नहीं। लिन है ने होंठ फैलाए, ठंडे दिमाग से जवाब दिया, जब मैं हूँ तो तुम मर नहीं सकते, जल्दी बता। पीछे खड़े दाऊशी ने ये मंजर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, कांपते हुए चिल्लाया, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ।
उसने धीरे से गुन उठाई और ठंडे अंदाज में अपनी थोड़ी की तरफ पॉइंट की और एकदम ठंडी आवाज आई, सपने देख चुटिए। थाम की आवाज आई, गुन की आवाज से पूरा एरिया हिल गया। फिर एक काली एनर्जी किलर के बॉडी से निकली, उसकी आत्मा निकल गई और हैस्ट यू चैलेंज किया, अब तो मैं भूत बन गया हूँ, हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। ये बोलते ही एक डरावनी चेन तुरंत आई। एक सेकंड में किलर की आत्मा बुरी तरह से जकड़ गई, उसकी आंखें फट गई और दार से बोला, ये क्या है? लिन है ने थोड़ा स्माइल किया और शांति से कहा, मैंने पहले ही बोला था, तुम्हें बचने का कोई चांस नहीं मिलेगा। किलर की आंखें बड़ी हो गई, जुबान बाहर निकली हुई थी, बहुत डरावना दिख रहा था। लिन है के मैसेंजर रूप को देखकर घबराहट से चीखने लगा, भूत भूत। फिर हिचकिचते हुए पूछा, तुम कौन हो, आदमी हो या भूत? लिन है ने आंखें छोटी की और जवाब दिया, मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना, अगर तुमने मेरे सवालों का सच्चाई से जवाब नहीं दिया तो तुम मेरे हाथों से नहीं भाग सकते। वो दार से कांप रहा था, लेकिन फिर उसके होंठों पे स्माइल आई, चेहरा बिगड़ गया। किलर अचानक फूल गया, आवाज गहरी और ठंडी हो गई, क्या समझता है अपने आप को? मैं एक किलर हूँ, मेरे पाप बहुत ज्यादा है, मैं तुझसे क्यों डरूंगा? जिंदा था तो अनेकों बुरे काम किए, मरने के बाद भूत भी बना तो बुरा भूत। भूत कोई आम आदमी नहीं है, तुम जैसे लोग जिसे हैंडल कर सकते हैं। एक पाल में वो एक बड़ा राक्षस बन गया, दिखने में बहुत भयानक और गुस्से वाला हैज रहा था, बारबैरिटी से भरा हुआ, तार गया। राक्षस झुका, अपने पेट दांत भरे मुंह को खोला, नीली नासों से भरी जुबान बाहर निकाली, धीरे से दहड़ते हुए, मैं तुझे जिंदा चाबा जाऊंगा। लेकिन लिन है तारा नहीं, बल्कि सर झुका के मजाक उड़ाया, ये तो सिर्फ दिखावा है, तुझसे भी ज्यादा खूंखार भूत उनसे तो मैं डील कर चुका हूँ। तुझ जैसे लोगों से डील करना तो एक छोटी सी बात है। ये कहकर उसने बॉटल का ढक्कन खोला, सर ऊपर किया और एक घूंट पिया, फिर घूमकर सीधा उसके चेहरे पर थूक दिया। एक पाल में राक्षस के पूरे बॉडी से अंधेरी लाल रंग की हवा निकलने लगी। वो दर्द से चीखा, क्यों मुझ पर ये क्या चीज फेंकी है? खून की छोटी बूंदें गिर रही थी, जो पहले बहुत खूंखार था वो अब एक शरीफ आदमी बन गया था। वो कंफ्यूज्ड स्माइल से बोला, मुझे लग रहा है जैसे मेरी आत्मा साफ हो गई, सच में बहुत आराम मिल रहा है। लिन है अभी भी बॉटल पकड़े हुए है, कॉन्फिडेंट होकर कहा, वो तो है, ये वो चीज है जो हर तरह की गंदगी को साफ कर सकती है, दी लिन लेक का पानी। फिर वो अचानक रुका और सर घुमा के खुद से बोला, रुको, मैंने अभी एक घूंट पिया था। लिन है को तुरंत एहसास हुआ, उसकी नास फट गई, चीखा, ये तो वो पानी है जिसे औरत नहाती है। फिर घूमकर किलर को मारना शुरू कर दिया और गाली देते हुए बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ, मैंने औरत का नहन का पानी पी लिया। मर जा चुटिए। मैं मर गया, मत मारो तो जिंदा हो के फिर मर जा। वो रोकर भीख मांग रहा था, मत मारो, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। अभी किलर लिन है से बुरी तरह से बंधा हुआ था, कांपते हुए बोला, मैं बोलता हूँ, असल में हम जैसे छोटे लोगों को कभी भी सीधे बॉस से मिलने का मौका नहीं मिलता, सारे टास्क बीच के आदमी से आते हैं। लिन है ने गुस्से से अपना हाथ हिलाया और चीखा, तेरे साथ टाइम वेस्ट किया, पता चला तुझे कुछ भी नहीं पता। वो घबराया हुआ था, डर के मारे हाकला रहा था, लेकिन फिर उस किलर ने अचानक सर उठाया और गहरी आवाज में कहा, इस बार का मिशन बिल्कुल ही अलग है। वो टाओइस्ट ने कहा था कि अगर यमो एम्यूलेट चाहिए तो मलिक का खून होना जरूरी है। ये कहकर उसने मुझे एक ठंडी काली छोटी डिब्बी दे दी। लिन है ने ये सुनकर पूछा कि वो छोटी डिब्बी क्या है? उस किलर ने कहा, उसमें एक ब्लड लीच है, उससे मलिक के सीने से खून पीकर भरना होगा, तभी यमो एम्यूलेट के लिए शर्तें पूरी होंगी। मैं तो सिर्फ निशान मिटाने आया हूँ, अब तो शायद सब कुछ राख हो गया होगा। ये सुनकर वो गुस्से में उस पार टूट पड़ा और मारने लगा और चिल्लाया कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? वो किलर दर्द से करा रहा था और जल्दी से सब कुछ बता दिया, मैंने सब बता दिया, भाई मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ वो टाओइस्ट जल्दी जल्दी सामान समेट रहा था और बार बार कह रहा था कि जल्दी से सारे कीमती चीजें उठा लो और भाग जाओ। तभी लिन है आ गया और ठंडी आवाज में पूछा, लाओ दाओ ब्लड लीच कहाँ है? वो दार के चीख पड़ा, हे भगवान बुद्धा, वाहेगुरु, आरी वाह छोटे भाई, मेरी जान बचाने वाले। उसने तुरंत जवाब दिया, ब्लड लीच ने जो खून चूसा है वो एम्यूलेट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल था। वो सब टू चेरी ब्लॉसम के पौधों पर डाल दिया गया था और ब्लड लीच को आग में दफनाया गया था। ये सुनकर उसने पूछा, तो इसका मतलब है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लू और सबूत था वो अब खत्म हो गया? एम्यूलेट को कैसे तोड़े? वो टाओइस्ट आगे बोला, जिसको ब्लड लीच ने चूसा है उसके जख्म पर दांतों के निशान बहुत दिखाई देते हैं, ये बहुत वक्त के बाद भी नहीं मिटेगा। एम्यूलेट को तोड़ने के लिए दोनों चेरी ब्लॉसम के पौधों को एक साथ तबाह करना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। लिन है ने परेशान होकर कहा, ये तो बड़ी मुसीबत है, लेकिन जिंदगी सवाल है, मुझे जल्दी करनी होगी, तुम भी भाग जाओ। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है। दूशेन ने फोन उठाया और सुना, हेलो छोटे लिन। अंदर से लिन है की आवाज आई, डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये जियो को फोन दो। वो थोड़ा हिचकिचाया, तभी जियो ने कहा, मुझे फोन दो। जूमिंग दूर से दांत पीसते हुए बोला, वो अभी भी फोन करने की हिम्मत कर रहा है, वो हरामी कहाँ है, मुझे उससे धुंधना है।
उसने फोन लिया और गहरी आवाज में कहा, मैं ये जूमिंग हूँ। फोन पर दूसरी तरफ से जल्दी से जवाब आया, ये भाई मेरी बात सुनो, मुझे अंकल और आंटी को बचाने का तरीका मिल गया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो। जियो ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है? लिन है ने तुरंत कहा, कम से कम वक्त में अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाओ और एक चेरी ब्लॉसम का पौधा ढूंढो, जल्दी करो, वो ही उन्हें बचाने का सलूशन है। उसने सोचा और फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं एक और बार तुम पर भरोसा करता हूँ। लिन है ने फोन कट किया और गहरी आवाज में कहा, एक तरफ तो हो गया, अब मुझे चेरी ब्लॉसम रूम में पौधा ढूंढना है। उसने जल्दी से मैसेंजर के कपड़े पहने और मन में कहा, मुझे जल्दी करनी होगी। लिन है फिर हवा में उड़ने लगा और सोचने लगा, अगर ब्लड लीच सबूत बन गया है और उससे तबाह करना जरूरी है, तो दोनों चेरी ब्लॉसम के पौधे भी नहीं बचेंगे। अगर वो तबाह हो गए तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक उसने एक आदमी को अपना चेहरा छुपाते हुए देखा और एक पौधा लेकर जाते हुए देखा। वो चिल्लाया। लिन है तुरंत समझ गया कि वो देर हो गया है, चेरी ब्लॉसम रूम में पौधा चोरी हो गया। उसने परेशान होकर सोचा, ये क्या हो रहा है? वो चोरी क्यों कर रहा है? सीधे तबाह क्यों नहीं कर रहा है? क्या कोई और प्लान है? फिर उस आदमी ने पौधा ट्रंक में डाला और तुरंत गाड़ी चलाकर भाग गया। लिन है ने सोचा, ये तो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, लगता है सब कुछ पहले से अलग हो रहा है। उसने पीछे मुड़कर सकूरा से पूछा, सकूरा क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहोगी? वो खुशी से बोली, क्या सच में? मैं फिर से लॉन्ग भाई को देखना चाहती हूँ। लिन है मुड़कर चलने लगा और कहा, तो चलो मेरे साथ। सीन जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। वो आदमी भी गाड़ी पार्क कर चुका है। एक और आदमी बाहर आया और पूछा, पौधा मिल गया? मुझे दो। गाड़ी में बैठे हुए आदमी ने पूछा, पौधा कहाँ है? उसने जवाब दिया, सीजन आ चुकी है तो अब कोई टेंशन नहीं। फिर दोनों मिलके दो गमले उठा के धीरे धीरे एक कमरे में चले गए। चश्मा पहने हुए आदमी ने चलते चलते कहा, जब दोनों गमले यहाँ जमा हो जाएंगे तो उन्हें वार्ड के पास ले जाकर फिर साथ में जला देंगे। हेलमेट पहने हुए आदमी ने सुनकर हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी धुंधला था। असर मकसद समझ में नहीं आया। उसने पूछा, ये एरशाओ मास्टर इन दोनों गैमलन को क्यों जालना चाहते हैं? उस आदमी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जो नहीं जानना चाहिए वो मत पूछो। उन्होंने पैसे दिए हैं, हमें सिर्फ उनका कहना मानना है। तभी लिन है अंधेरे में से धीरे से सिर हुआ। चश्मा पहने हुए आदमी को कौन है कहने का मौका भी नहीं मिला था कि लिन है तुरंत आगे बढ़ा और दोनों को पकड़कर उनके सिरों को जोर से एक साथ टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलमेट का शीशा टूट गया। दोनों तुरंत अपना बैलेंस खो बैठे और जमीन पर गिर गए, दर्द से तड़पने लगे। लिन है ने हाथ उठाकर गमला उठाया, उन्हें एक नजर देखा और धीरे से कहा, ये एरशाओ मास्टर, हम मिलके एक ड्रामा करेंगे। तभी लिन है मजबूत कदम उठाते ह्यूजेडाई मिंग की तरफ बढ़ा। वो दरवाजे के सामने खड़ा था। लिन है की नजरें उस पर टिकी हुई थी, पूरी तरह से कैलकुलेशंस से भरी हुई। क्या हिम्मत है इसकी? ये जमीन ने देखा तो हल्का सा चौंका, दिल में थोड़ा हैरान, थोड़ा अजीब लगा। फिर फ्लावर पॉट की तरफ इशारा करके पूछा, वो फ्लावर पॉट तुम क्या कर रहे हो उससे? लिन है एकदम बेफिक्र फ्लावर पॉट को पकड़ के धीरे थोड़ा अजीब लगा। फिर फ्लावर पॉट की तरफ इशारा करके पूछा, वो फ्लावर पॉट तुम क्या कर रहे हो उससे? लिन है एकदम बेफिक्र फ्लावर पॉट को पकड़ के धीरे से आगे बढ़ा और बोला, ये एरशाओ इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? ये कह के वो हल्का सा मुस्कुराया, धीरे से फ्लावर पॉट उठाया, आवाज धीमी करके, मुझे फूल पसंद है, साथ लेके चलने में क्या अजीब है? बात खत्म होते ही उसने तुरंत माथा फ्राउन किया, आंखों में दर्द और नाराजगी।